चलिए, सभी बच्चों को मात नर्मदे, जय हिंद जय भारत। जैसा कि आपको पता है, हम आज स्टार्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अब दो चीजें इकट्ठे लेके चल रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एंड रिलेशन एंड फंक्शन। तो जिस चैप्टर की बात हो रही है प्यारे बच्चों, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। आपको पता है डेरिवेटिव का मतलब तो सभी को पता है, डिफरेंशिएशन। वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंशिएशन। उसके एप्लीकेशन मतलब जीवन में उसका क्या उपयोग है, वो ही हमें सिखाता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जो आप लोग शॉर्ट फॉर्म में एओडी एओडी कहते रहते हैं। दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो बच्चों, डेरिवेटिव के एप्लीकेशन जीवन में कैसे लगते हैं, रियल लाइफ में कैसे लगते हैं, ये चैप्टर हमको ये सिखाएगा। याद रखिएगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आपको क्या सिखाएगा कि रियल लाइफ में डेरिवेटिव हमें कहां यूज होगा, कहां पे हम इसको अपने जीवन में लगा सकते हैं। आइए, तो चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ चीजों को समझना बहुत जरूरी है। ऑनलाइन वाले बच्चों, सब कैमरे चालू रखिएगा प्लीज, तो अच्छे से मैं भी आपको देख पाऊंगा। तो कुछ चीजें समझना जरूरी है। जैसे मैंने आपसे बात किया कि एक सर्कल है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों, अभी इसका रेडियस एक्स है, ठीक है। अब ये सर्कल थोड़ा सा छोटा हो गया। अब आप देख रहे हैं इसी सर्कल का रेडियस हो गया x-1 यूनिट्स। अब आप देख रहे हैं ये सर्कल और छोटा हो गया, ठीक है बच्चों। और इसका रेडियस हो गया x-2 यूनिट्स। अब आप देख रहे हैं ये सर्कल और छोटा हो गया, और बच्चों बात कर रहा हूं इसका रेडियस हो गया x-3 यूनिट्स। तो कंटिन्यूसली एक सर्कल का रेडियस कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। तो आप, अगर मैं आपसे बात करूं, इसको डेरिवेटिव में लिखिए, मतलब इसी चीज को डिफरेंशिएशन में एक्सप्रेस करिए। यही है हमारा चैप्टर एओडी। भैया, हम इसको डिफरेंशिएशन में कैसे एक्सप्रेस करेंगे? पहले तो इसकी एक इंग्लिश बना लेते हैं। इसकी इंग्लिश कहती है कि रेडियस इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि एक 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 कम हो रहा है। इंग्लिश बना ली मैंने इसकी कि द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब मैं आपसे बोलता हूं, इसको डेरिवेटिव में एक्सप्रेस करिए, मतलब डिफरेंशिएशन में एक्सप्रेस करिए, मतलब इसको आप डिफरेंशिएशन के फॉर्मेट से लिखिए। ये मैं आपसे बोलता हूं, यहां पे खड़े रहिएगा। वो तो अगर मैं आपसे बोलता हूं इसको डिफरेंशिएशन मतलब डेरिवेटिव के तरीके से लिखिए, तो आप कैसे लिखेंगे? देखिए, देखिए, डिक्रीज या इंक्रीज को डेरिवेटिव में बोलते हैं डी बाई डी। दैट्स ऑल, ठीक है। डिक्रीज या इंक्रीज को आप बोलेंगे डी बाई डी, ठीक है भैया। कौन डिक्रीज या इंक्रीज हो रहा है? रेडियस, तो डी बाई डी ऑफ आर, ठीक है। D by D मतलब a small change, and that change can be increasing, that change can be decreasing। समझिएगा भैया की बात को, याद रखिए। डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग मतलब होता है आपका D by D, ठीक है। कौन आपका बदल रहा है? आपको पता है, आपका रेडियस बदल रहा है। किसके रिस्पेक्ट में बदल रहा है? टाइम के रिस्पेक्ट में, इसलिए आप लिख देंगे डी बाई डी टी ऑफ आर, ठीक है। कितना बदल रहा है? इक्वल्स टू डिक्रीज हो रहा है, इसलिए -1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो एक्चुअली ये क्या बन गया? डी आर बाई डी टी इक्वल्स टू -1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और देखते हैं एक दो उदाहरण। पहले तो आप ये सीखिए, ये चैप्टर आपको क्या सिखा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मान लीजिए ये एक पोल है, ठीक है। और इस पोल के पास
ये एक लड़का खड़ा है, ठीक है, ओके। अब जब लड़का ये है, ये पोल के पास, पोल है PQ, ये लड़का खड़ा है, तो ये लड़के की हो गई शैडो, ठीक है। ये लड़के की क्या हो गई? शैडो। ये लड़का है, ये उसकी शैडो। आप देख रहे हैं ये बॉय है और ये उसकी शैडो। अब ये बॉय यहां से चलना चालू करता है। जब ये चलना चालू करेगा तो उसकी शैडो भी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। अभी ये लड़का यहां है, जब यहां आएगा तो उसकी शैडो बढ़ जाएगी। अभी ये लड़का यहां है तो उसकी शैडो क्या थी? क्यूटी। अब जब ये लड़का यहां आया तो उसकी शैडो वो हो जाएगी। फिर यहां आएगा तो उसकी शैडो और आगे चली जाएगी। तो आपसे बोलता है शैडो ऑफ अ बॉय increases at the rate of 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब मैं आपसे बोलता हूं इसको आप डिफरेंशिएशन में एक्सप्रेस करिए। कैसे करेंगे? तो आप क्या करेंगे? आप शुरुआत की कहानी देखिए। भैया, जब ये आदमी था तो उसका शैडो था एक्स। तो कौन बढ़ रहा है? एक्स। धीरे 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 क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। एक्स बढ़ रहा है। बढ़ने को आप बोलते हैं डी बाई टी, या घटने को आप बोलते हैं डी बाई टी। कौन बढ़ रहा है? एक्स। तो इंटू एक्स। किसके रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है? टाइम के रिस्पेक्ट में, तो लिख देंगे डी बाई डी टी ऑफ एक्स, ठीक है। इक्वल्स टू कितना दिया है? प्लस 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हो गया इसका, हमने इसको एक्सप्रेस किया डिफरेंशिएशन में। अगर बोर्ड विजिबल नहीं है, या तो आगे आ जाइए या वहां चले जाइए, ताकि आपका बेसिक बन जाए। आगे आ जाइए। तो इसी को कहते हैं एओडी, मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अगर आप ये छोटी सी चीज नहीं समझ पाए या आप मेहनत नहीं करें इनिशियली बच्चों, तो एक सवाल भी आप स्टार्ट नहीं कर पाओगे। ये बात ध्यान रखिए। आइए बात करते हैं और बेसिक्स की। ये कौन है? इसमें भरा हुआ है बच्चों पानी, ठीक है। अब ये वाटर नीचे टाइनी होल है, वहां से हो रहा है लीक। नीचे एक टाइनी होल है और पानी वहां से हो रहा है लीक। तो मैं बोल सकता हूं वाटर इज ड्रिपिंग, ड्रिपिंग मतलब लीक, एट द रेट ऑफ 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। आप वहां से सोचिएगा क्या हो रहा है। क्यूब में क्या होता है? वॉल्यूम। मतलब यहां अगर मैं आपको बोलूं इसको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में एक्सप्रेस करिए, तो आप बोलेंगे डी बाई डी, मतलब क्या कम हो रहा है? कम हो रहा है। डी बाई डी का मतलब या तो इंक्रीज होना या तो डिक्रीज होना। क्या कम हो रहा है? पानी कम हो रहा है। पानी का क्या कम हो रहा है? पानी का वॉल्यूम कम हो रहा है। तो इनटू लिख देंगे वी। किसके रिस्पेक्ट में कम हो रहा है? टाइम के रिस्पेक्ट में कम हो रहा है, तो डी बाई डी टी ऑफ बी इक्वल्स टू क्या दिया है? -6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि ये क्या हो रहा है? कम हो रहा है। दिस इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। आइए देखते हैं, कुछ और उदाहरण आपको देता हूं। प्यारे बच्चों, ये एक वॉल है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेट करिएगा तो आप सीख जाएंगे। इधर उधर ध्यान देंगे तो कभी नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। ये एक लैडर है जो वॉल पे लीन कर रहा है। लीन कर रहा है मतलब वॉल पे इस लैडर को बच्चों रखा हुआ है, ठीक है। मैंने क्या किया? लैडर के बॉटम को पकड़ा और खींचा।
लैडर का बॉटम ये था, इसको पकड़ के मैं खींचूंगा, खींचा तो बट ऑफ इस लैडर का बॉटम इधर आ गया तो लैडर ऐसा हो जाएगा, हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं लैडर की हाइट वॉल से क्या हो रही है, कम, क्योंकि मैंने लैडर को खींचा। यहां से ए पे लैडर था, मैं खींच के ले आया बी पे, वहां पे एस पे। अब मैं आपसे बोलता हूं लैडर इज पुश्ड फ्रॉम A to S and its height on wall decreases at the rate of 6 centimeter per second. अब मैं आपसे पूछता हूं यहां पे क्या गिवन, मैं आपसे फिर बोल रहा हूं इनिशियली शुरू करिएगा। इनिशियली मतलब भैया इनिशियली क्या था, इनिशियली ये लैडर था और दीवार पे उसकी हाइट कितनी थी, एक्स। जब लैडर मैंने खींचा और उस लैडर को मैं कहां तक ले आया, एस तक ले आया, तो उसकी हाइट क्या हो गई, कम हो गई। और खींचूंगा तो हाइट क्या होगी, और कम होगी। तो गिवन क्या है, डी बाई डी। डी बाई डी का मतलब होता है कम होना या बढ़ना। क्या कम हो रहा है, आपको पता है हाइट ऑफ द लैडर ऑन द वॉल कम होती जा रही है। पहले हाइट एक्स थी, फिर इतनी हुई, फिर इतनी हुई, अब इतनी हो गई। तो डी बाई डी ऑफ एक्स किसके रिस्पेक्ट में कम हो रही है, टाइम के, इक्वल्स टू हाइट कम हो रही है -6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू -6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। This is what is called AOD, application of derivative, जहां पे आपको सवाल को समझना पड़ेगा। ठीक है, आइए देखते हैं। अगर आप समझ सकते हैं तो दैट्स वेरी फाइन। ये एक पाइप है, इस पाइप से सैंड गिर रही, ठीक है। सैंड इज pouring from pipe at the rate of 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब इस पाइप से नीचे गिर रही है सैंड। ये कहीं पे भी सैंड गिरती है तो वो एक कोन टाइप का स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है। मैं आपसे बोल रहा हूं क्या दिया है, चलिए हाथ ऊपर करिए। कैसे लिखेंगे, ठीक है, आपने हाथ ऊपर किए। भैया वॉल्यूम की बात हो रही, मतलब डी बाई डी, डी बाई डी यहां बढ़ रहा है या कम हो रहा है, बता रहा है। हाँ, वो बोल रहे हैं कम हो रहा है। डी बाई डी यहां पे बच्चों बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा, क्योंकि पाइप का तो कोई रोल नहीं है, सैंड गिरती जा रही है, गिरती जा रही है। तो वॉल्यूम क्या हो रहा है बच्चों, किसका, कोन का बढ़ रहा है। तो डी बाई डी ऑफ वी किसके रिस्पेक्ट में, टाइम, इक्वल्स टू +9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। मतलब आपको दिया है डीवी बाई डी टी इक्वल्स टू +9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यही सब चीजें तो आपको सोचनी पड़ेंगी कि प्लस आएगा माइनस आएगा, ठीक है। और अगर आप नहीं सोच पाएंगे तो क्वेश्चन में आप बिल्कुल स्टक होके रह जाएंगे, अटक के रह जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, अब बेसिक तो आपका स्ट्रांग हो गया, अब शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। तो जैसे जैसे हम सवाल करेंगे टाइप्स के हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो आइए टाइप नंबर 1, एक असाइनमेंट आपके लिए बनाया है, इसका नाम है रेट टाइप, रेट, ठीक है। मन लगाइएगा, बैठे मत रहिएगा, देखते हैं। पहला टाइप है रेट टाइप।
दूसरा टाइप है रिलेटेड रेट टाइप। रिलेटेड मतलब भैया कुछ ना कुछ किसी ना किसी चीज से रिलेशन होगा, ठीक है। अभी तो रेट टाइप स्टार्ट कर रहे हैं, तो मन लगा के ध्यान देंगे। तो क्वेश्चन लिखता हूं पहला, चलिए। Find the rate of change of फाइंड द रेट ऑफ चेंज the volume of a sphere of the volume of the sphere with respect to its surface area with respect to its surface area. when the radius is 2 centimeters. Okay. When radius is 2 सेंटीमीटर। देखो बच्चों, सबसे पहले तो डायग्राम बनाना। रही बात फॉर्मूले याद होने की, वो मैं आपको कराता जाऊंगा, एक एक टॉपिक पे एक एक फॉर्मूला मैं आपको कराता जाऊंगा। सबसे पहला स्टेप, पहले तो आप एक स्फीयर बना लेना, क्योंकि क्वेश्चन में बात हो रही है स्फीयर। स्फीयर एक 3D फिगर, स्फीयर, ये स्फीयर बना लेना। ये हो गया स्फीयर का रेडियस, क्या ले लेते हैं, स्मॉल आर। यहां पे कर देंगे इसको शेड। अब बात जब स्फीयर की हो रही है, तो सारी इंफॉर्मेशन स्फीयर के बारे में पहले भैया आपको बता देते हैं। स्फीयर एक 3D फिगर है बच्चों। याद रखिएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दैट इज कैपिटल लेटर वी इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। स्टोर कर लीजिए, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दैट इज कैपिटल लेटर वी इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। 5 से 6 बार बताऊंगा, एक एक फिगर के बारे में सब बता दूंगा जैसे जैसे आएंगे। Volume of sphere that is capital letter V equals to 4/3 pi r cube. Remember, volume of sphere that is capital letter V equals to 4/3 pi r cube. बच्चों का इसलिए बता रहा हूं, ये याद नहीं रहता किसी को। Volume of sphere that is capital letter V equals to 4/3 pi r cube. Volume of sphere that is capital letter V equals to 4/3 pi r cube. अब बात करते हैं इसके कर्व सरफेस एरिया। जो लोग नए हैं, जिनको ये नहीं पता कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, पहले उनको बता देता हूं। कर्व सरफेस एरिया एक ऐसा एरिया होता है जिसमें एरिया ऑफ टॉप और एरिया ऑफ बॉटम कभी नहीं लिया जाता। कर्व सरफेस एरिया एक ऐसा एरिया होता है जिसमें एरिया ऑफ टॉप एंड एरिया ऑफ बॉटम कभी नहीं लिया जाता। Curved surface area is that type of area in which area of top and area of bottom is never taken. अगर मैं इस बॉक्स का कर्व सरफेस एरिया बोलूं, तो आप बोलेंगे इस बॉक्स का कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ये नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, तो क्या लेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। ये बॉक्स की बात होगी। कर्व सरफेस एरिया एक ऐसा एरिया होता है जिसमें एरिया ऑफ टॉप और एरिया ऑफ बॉटम कभी नहीं लिया जाता। और टोटल सरफेस एरिया ऐसा एरिया होता है जिसमें सब कुछ लिया जाता है, सब कुछ, टॉप बॉटम आजू बाजू साइड साइड सब कुछ। अब जो स्फीयर होता है ना, उसमें टॉप है ना बॉटम है, क्योंकि वो तो कहीं से भी पकड़ सकते हैं। टॉप और बॉटम किस में होता है, टॉप और बॉटम होता है सिलेंडर में होता है, कोन में होता है बॉटम। इसमें तो कोई टॉप और बॉटम होता नहीं, इसमें तो कोई टॉप और बॉटम होता नहीं है। इसीलिए इसका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया एक ही होता है। इसका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया एक ही होता है। और जहां पे कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया एक ही होता है, वहां टीचर आपको सरफेस एरिया वर्ड लिख के देता है, ये भी याद रखिए। जहां पे कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया एक ही होता है, वहां टीचर आपको सरफेस एरिया वर्ड लिख के देता है प्यारे बच्चों। तो कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर याद होना चाहिए।
वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सरफेस एरिया वर्ड वही यूज होगा जहां कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया क्या रहेगा, सेम। ठीक है, स्टोर रखिए। तो कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर। चलते हैं। सबसे पहला स्टेप आप बना लीजिए एक स्फीयर। ठीक है, उसके बाद लिख लीजिए गिवन। ये जरूरी है बच्चों, गिवन। क्वेश्चन में गिवन क्या दिया है, रेडियस दिया हुआ है, रेडियस इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब टू फाइंड लिख लीजिए पहले। टू फाइंड क्या बोलता है, टू फाइंड फाइंड द रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है डी बाय डी। रिमेंबर, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज मतलब डी बाय डी। या तो इंक्रीज होना या तो डिक्रीज होना। उसने इंक्रीज और डिक्रीज वर्ड नहीं दिया, उसने और थोड़ा लेवल अप कर दिया, बोला रेट ऑफ चेंज। तो रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है डी बाय डी। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम मतलब ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सरफेस एरिया मतलब एस। अगर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बोलता तो मैं टी लिख लेता। अभी उसने बोला विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस एरिया तो मैंने लिख दिया एस। दैट इज मुझे निकालना है डीवी बाई डी एस इक्वल्स टू क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अब सॉल्यूशन चालू करते हैं। प्यारे बच्चों, जो निकालना है उससे शुरू करना। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देना। वॉल्यूम इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। आर की वैल्यू मत डाल देना, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना। किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू एस। डी बाई डी एस करना, तभी तो डीवी बाई डी एस आए। तो करते हैं, डी बाई डी एस ऑफ वी इक्वल्स टू डी बाई डी एस ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब। ये बन गया डीवी बाई डी एस। आपको पता है कांस्टेंट कौन है, 4/3 पाई इंटू डी बाई डी एस ऑफ क्या बचा, आर क्यूब। फॉर्मूला लगाते तो डीवी बाई डी एस इक्वल्स टू, प्यारे बच्चों, 4/3 पाई, पहला वाला फॉर्मूला 3 इंटू आर टू द पावर 3 माइनस 1 इंटू नीचे वाला डीएस वैसे ही और ऊपर क्या आ गया, डी आर। अब बच्चों डीवी बाई डी एस इक्वल्स टू 4/3 पाई इंटू 3 इंटू आर स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी एस। अब आपको जब तक डी आर बाई डी एस नहीं मिलेगा तब तक डीवी बाई डी एस नहीं आएगा। तो यहां पे करना वर्किंग, आपको चाहिए डी आर बाई डी एस। डी आर बाई डी एस के लिए एस का सहारा लेना, सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया आपको पता है क्या होता है बच्चों, 4 पाई आर स्क्वायर। आपको चाहिए डी आर बाई डी एस, दोनों तरफ डी बाई डी एस से मल्टीप्लाई करना। डी बाई डी एस ऑफ एस इक्वल्स टू डी बाई डी एस ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर। तो डी बाई डी एस ऑफ एस तो हो जाएगा 1 इक्वल्स टू 4 पाई कांस्टेंट है बाहर आ गया, अंदर बचा डी बाई डी एस ऑफ आर स्क्वायर। तो 1 इक्वल्स टू 4 पाई, फॉर्मूला लग गया 2 इंटू आर टू द पावर 2 माइनस 1 इंटू ऊपर का डी आर नीचे का डी एस। तो 1 इक्वल्स टू कितना आ गया, 4 पाई इंटू 2 आर इंटू डी आर बाई डी एस। ये हो गया 1 इक्वल्स टू, बोल देंगे 8 पाई आर इंटू डी आर बाई डी एस। नीचे ले जाए तो 1/8 पाई आर इक्वल्स टू डी आर बाई डी एस। वैल्यू डाल दें, डीवी बाई डी एस
इक्वल्स टू 4/3 पाई इंटू 3 इंटू आर स्क्वायर dr by ds की वैल्यू 1/8 पाई आर। पाई से पाई हो गया कैंसिल, 8r से 8r हो गया कैंसिल, 3 से 3 हो गया कैंसिल, 4 1 जा 4 2 जा 8। तो dv बाई ds अल्टीमेटली क्या आया आपके पास, आपको पता है r/2। r की वैल्यू रख देंगे, आपको पता है आखिरी में रखना है। r आपको कितना दिया था क्वेश्चन में, अगर आपको याद हो 2 सेंटीमीटर, तो रख देंगे कितना 2 सेंटीमीटर अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल, dv बाई ds आंसर आ गया 1 सेंटीमीटर। अब कई लोग ये सोचेंगे भैया निकाला तो dv बाई ds है, वॉल्यूम का यूनिट तो सेंटीमीटर क्यूब आना चाहिए, तो यहां क्यों नहीं आ रहा। आइए अब आपको ये समझा, क्योंकि निकाला तो dv बाई ds है, तो वॉल्यूम का यूनिट तो सेंटीमीटर क्यूब आना चाहिए। तो आप एक चीज देखिए, आपके पास आया क्या dv बाई ds, जिसमें वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर क्यूब, और सरफेस एरिया मतलब एरिया का यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 में से 2 कट गए तो क्या बचा 1 सेंटीमीटर, इसीलिए आपके पास आंसर 1 सेंटीमीटर में आया। यही अगर क्वेश्चन टाइम के रिस्पेक्ट में होता तो ये आ जाता सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेकेंड। बच्चों बस यहीं पे बच्चे को ध्यान देना है, यूनिट आखिरी में सोचना है मेरा यूनिट सही आया है या नहीं, क्या भैया मेरा आंसर सही आया है या नहीं। तो बच्चा कैसे सोचेगा, बच्चा ऐसे सोचेगा, वॉल्यूम का यूनिट सेंटीमीटर क्यूब, सरफेस एरिया या एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, 3 में से 2 कट गए तो बचा 1 सेंटीमीटर। तो बातों को समझिएगा। आइए वापस देखते हैं सेम क्वेश्चन को फिर से। इसी का नाम है एओडी। हो सकता है आपके स्कूल में रेट टाइप नहीं कराया, सीधे रिलेटेड रेट टाइप कराया हो, ऐसे वाले अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक, फिर कराया हो सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप, फिर कराया हो अ मैन 2 meters लॉन्ग वॉक्स अवे फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट, ऐसे कराए। लेकिन पहला टाइप यही है रेट टाइप। रेट में क्या होगा, एक ही फिगर होगा और उसी के रिस्पेक्ट में आपको सब कुछ करना होगा, रेट टाइप। आइए देखते हैं फिर से एक और क्वेश्चन इसका, मन लगाइएगा, जबरदस्त टाइप है, 3 बार कराऊंगा मैं आपको पहले बार। हाँ, Find the rate of change of the volume. फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ, हाँ, The volume of a sphere वॉल्यूम ऑफ। मैं क्वेश्चन इसलिए लिखता हूं बच्चों, मैं चाहूं तो क्वेश्चन औरों की तरह प्रिंट कर दूं और आप देख लो, लेकिन मैं क्वेश्चन इसलिए लिखता हूं, क्वेश्चन लिखने से एक चीज आती है, टाइम वेस्ट नहीं होता, आपको क्वेश्चन पढ़ने का मौका मिलता है। जब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं तो आप ही मेरे साथ क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर with respect to its surface area विद रिस्पेक्ट टू इट्स सरफेस एरिया, when the radius is 2 cm. ठीक है, व्हेन रेडियस इज 4 सेंटीमीटर। अगर यही क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ गया, बहुत ही आसानी से निकाल लो, आपको पता है बहुत ही आसानी से, और आंसर वही आएगा 4 सेंटीमीटर ही आएगा। ऐसा मत सोचिए, आंसर आएगा जो भी आपको दिया उसका आधा। पिछली बार 2 सेंटीमीटर था तो उसका आधा आया, इस बार 4 सेंटीमीटर है तो उसका आधा आ जाएगा 2। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं पहले बेसिक की। सबसे पहला स्टेप क्या करिएगा बच्चों, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, पहले बना लेना फिगर, मतलब आपने बना लिया स्फीयर। स्फीयर के रेडियस को कई लोग एक्स लेते हैं, क्या भैया मैं, आप भी एक्स ले लो, मैं भी एक्स ले लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। आर लेके करना, आर लेके करो, एक्स लेके करना, जो भी लोगे वही तुम्हारा वेरिएबल। ठीक है, ये वेरिएबल क्यों है, क्योंकि वॉल्यूम बदल रहा है। वॉल्यूम बदल रहा है मतलब या तो वॉल्यूम बढ़ रहा है या तो वॉल्यूम घट रहा है। और प्यारे बच्चों अगर वॉल्यूम बढ़ता है या वॉल्यूम घटता है तो किसके कारण, रेडियस के कारण। इसलिए रेडियस हो गया वेरिएबल। वेरिएबल मतलब ये एक्स या तो वाई या तो जेड। तो शेड भी कर दीजिएगा ताकि लोगों को लगे 3D फिगर।
सबसे पहला स्टेप क्या लिखिएगा बच्चों, आपको गिवन लिखना है। गिवन क्या बोलता है, रेडियस इज 4 सेंटीमीटर लिख लेते हैं, आर इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। अब आप लिखेंगे टू फाइंड, आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज मतलब होता है डी बाई डी, ठीक है, ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ऑफ मतलब इनटू वॉल्यूम, विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस एरिया मतलब डी बाई डी एस। तो दैट इज हमें निकालना है डीवी बाई डी एस। सोल्यूशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन कैसे शुरू करते हैं एओडी में, भैया जो निकालना है उसको ही लेके चले चलो, शुरू हो जाता। तो निकालना है वॉल्यूम, आपको पता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब आपको दोनों तरफ किससे डिफरेंशिएट करना है, तो आपको पता है डी बाई डी एस। तो यहां हो गया आपका डी बाई डी एस ऑफ वी इक्वल्स टू हो गया डी बाई डी एस ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब। अब चलिए बच्चों नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो ये तो आपका क्या बन गया बच्चों, डीवी बाई डी एस। 4/3 पाई कांस्टेंट है प्यारे बच्चों, बाहर आ गया, अंदर बचा डी बाई डी एस ऑफ आर क्यूब। ये इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाता है, आपको मैंने बताया। आर को डिफरेंशिएट कर रहे हैं एस के रिस्पेक्ट में, तो इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाता है। तो डीवी बाई डी एस अल्टीमेटली आ गया बच्चों 4/3 पाई इंटू फॉर्मूला लग गया 3 इंटू आर टू द पावर 3 माइनस 1 इंटू बच्चों ऊपर आ गया डी आर, नीचे आ गया डी एस। तो अल्टीमेटली डीवी बाई डी एस आपके पास आ गया बच्चों 4/3 पाई इंटू 3r² इंटू डी आर बाई डी एस। अब आपको क्या करना है, डी आर बाई डी एस निकालना है। अब आपको निकालना है डी आर बाई डी एस, तो थोड़ी मेहनत करिएगा। जब तक आपके पास डी आर बाई डी एस नहीं आएगा तब तक आपके पास डीवी बाई डी एस नहीं आएगा। तो यहीं पे आपको बोर्ड के टीचर के लिए एक वर्किंग करके दिखानी पड़ेगी, आप लिख देंगे वर्किंग। निकालना क्या है डी आर बाई डी एस, उसके लिए क्या लेना पड़ेगा, सरफेस एरिया, क्योंकि सरफेस एरिया ये मेन सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4πr²। आपको दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, डी बाई डी एस। तो यहां पे आप करेंगे डी बाई डी एस ऑफ एस, यहां पे भी हो जाएगा डी बाई डी एस ऑफ 4πr²। ये हो जाएगा 1, 4 आ गया कांस्टेंट इंटू क्या बचा डी बाई डी एस ऑफ r²। ये हो गया 1, 4π डी बाई डी एस ऑफ r², 2 इंटू आर टू द पावर 2 माइनस 1 इंटू इम्प्लिसिट फंक्शन है तो क्या आ जाएगा डी आर बाई डी एस। तो 1 इक्वल्स टू अल्टीमेटली आ गया 4π इंटू 2r इंटू डी आर बाई डी एस। ये हो जाएगा 8πr, 1 इक्वल्स टू हो गया 8πr इंटू डी आर बाई डी एस। नीचे आ गया तो हो गया 1/8πr इक्वल्स टू डी आर बाई। उठा के उसको वहां रख दें तो डीवी बाई डी एस इक्वल्स टू 4/3 पाई इंटू 3r² इंटू डी आर बाई डी एस आ गया 1/8 आर। पाई से पाई कैंसिल, 4 1 जा 4 2 जा, 1 आर से 1 आर 3 3 कैंसिल। तो डीवी बाई डी एस अल्टीमेटली आपके पास बचा r/2। आर लिख दीजिएगा, आर आपको दिया था 4 सेंटीमीटर अपॉन 2, कैंसिल करेंगे आएगा 2 सेंटीमीटर। कई बच्चे हर चीज रखने की कोशिश करते हैं, आपको पता है आपका आंसर आया डीवी बाई डी एस इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। सॉरी, वो टीचर से पूछते नहीं है कि यार यहां तो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का यूनिट तो सेंटीमीटर क्यूब आना चाहिए। तो कंसेप्ट क्या कहता है, कंसेप्ट ये कहता है बच्चों, ये वॉल्यूम है उसका यूनिट सेंटीमीटर क्यूब होता है, सरफेस एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, और 3 सेंटीमीटर में से 2 कट गए इसलिए आंसर बचा 1 से। चलिए अगले पे चलते हैं। तो एक 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 आप देख रहे हैं, मैं एक एक क्वेश्चन आपके साथ ले रहा हूं, तो थोड़ा सा बदलते हैं, ठीक है। चलिए पढ़िए। अभी मैंने आपको एक फिगर के बारे में बताया, आपको फिगर याद हो गया, ठीक है। फिगर के बारे में क्या बताया मैंने आपको, स्फीयर के बारे में बताया, और आप सारी चीजें याद कर गए। एक बार रिकॉल कर देता हूं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपको याद होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब।
कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया और सरफेस एरिया, क्योंकि यहाँ टॉप और बॉटम होता नहीं, इक्वल्स टू 4πr²। इसी प्रकार ये कोन है, याद रखिएगा वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू 1/3πr²h। ये इसकी हाइट कहलाती है, आपको पता है प्यारे बच्चों, ये इसका रेडियस और ये इसकी स्लैंट। वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू 1/3πr²h। 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 कर्व सरफेस एरिया आपको पता, कर्व सरफेस एरिया और लैटरल सरफेस एरिया भी अपन बोलते हैं इसको लैटरल। कर्व सरफेस एरिया और लैटरल सरफेस एरिया एक ऐसा एरिया होता है जिसमें एरिया ऑफ टॉप और एरिया ऑफ बॉटम कभी नहीं लिया जाता। मतलब कोन के कर्व सरफेस एरिया में टॉप तो है ही नहीं, बॉटम कभी नहीं लिया जाएगा। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल्स टू πrl, याद रखिए। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल्स टू πrl। टोटल सरफेस एरिया एक ऐसा एरिया होता है जिसमें सब कुछ लिया जाता है। तो टोटल सरफेस एरिया में सब कुछ मतलब पहले ले लीजिए कर्व सरफेस एरिया मतलब πrl प्लस ऊपर तो है नहीं, नीचे क्या है πr², क्योंकि नीचे सर्कल है, सर्कल का एरिया πr²। तो याद कर लीजिए वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू 1/3πr²h। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल्स टू πrl। और बोला करिए, लिपसिंग करने से ये याद नहीं होता। आप अगर लिपसिंग करेंगे तो ये कभी याद नहीं होगा। अगर आप रिलेशन पढ़ेंगे तो ये भूल जाएंगे, ये पढ़ेंगे तो रिलेशन भूल जाएंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू 1/3πr²h। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल्स टू πrl। भाई थोड़ा बोल ले यार। कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। चल वॉल्यूम ऑफ सर्कल होता ही नहीं है, सर्कल का वॉल्यूम होता ही नहीं है, सर्कल तो 2D फिगर है। वॉल्यूम मतलब हम कितना पानी भर सकते हैं, सर्कल का वॉल्यूम नहीं होता। इसलिए बोल रहा हूं बोलो, सब सुन रहे हैं, इसलिए बोल रहा हूं बोलो। बोलोगे तो बनेगा ना, नहीं बोलोगे तो फिर बनेगा ही नहीं। सर्कल का वॉल्यूम नहीं होता मेरे भाई, सर्कल 2D फिगर है। वॉल्यूम मतलब हम ऐसा फिगर जिसमें पानी भर सकते हैं। सर्कल में भर सकते हो पानी, तुम भर सकते हो। वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू 1/3πr²h। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल्स टू πrl। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल्स टू πrl प्लस πr²। चलो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर स्टार्ट। equals to 4πr²। स्क्वायर किसने बोला? आपने। अच्छा बढ़िया है। फिर से वॉल्यूम ऑफ स्फीयर Volume of sphere equals to 4πr²। कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर Curved surface area of total surface area of sphere equals to 4πr²। वॉल्यूम ऑफ कोन, चलिए Volume of cone equals to 1/3πr²h। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन Curved surface area of cone equals to πrl। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन Total surface area of cone equals to πrl plus πr²। चलते हैं अभी पढ़िए। Find the rate of change of फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा सब। find the rate of change of the volume of a cone Find the rate of change of the volume of cone with respect to its radius with respect to radius। of its base. आगे
शुरू करते हैं और बोर्ड पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले क्या बना लेंगे? कोन। कोन मतलब राइट सर्कुलर कोन। ये हो गई रेडियस, ये हो गई हाइट, ये हो गई स्लैंट। सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या दिया है? रेडियस। रेडियस कुछ नहीं दिया तो क्या लिख लेते हैं? आर। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? सेंटीमीटर। क्योंकि कुछ नहीं दिया, अगर दिया होता 4 सेंटीमीटर तो मैं 4 सेंटीमीटर लिख लेता। अब लिख लेते हैं टू फाइंड। हाथ ऊपर कर ले। टू फाइंड क्या करना है? फाइंड द रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है बोल दीजिए। फिर से। वेरी गुड। डी बाई डी। बस डी बाई डी। डी बाई डी का मतलब या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। विथ रिस्पेक्ट ऑफ क्या? वॉल्यूम मतलब इनटू वी विथ रिस्पेक्ट टू द रेडियस। दैट इज क्या निकालना है? डी बाई डी। तो चलिए बच्चों सॉल्यूशन चालू करते हैं। कहां से शुरू करेंगे भैया? वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ कौन होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। होपफुली यहां तक समझ आ गया। दोनों तरफ आपको पता है किससे मल्टीप्लाई करेंगे? डी बाई डी आर। डी बाई डी आर ऑफ क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। होपफुली यहां तक आपको समझ आ। ये कितना हो गया आपका? डी बाई डी आर। एक चीज और लिख लेते हैं। If height is 6 सेंटीमीटर, चलिए निकालते हैं। अब आपको पता है बड़ा ही आसान है। 1/3 और पाई कांस्टेंट बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? डी बाई डी आर आर स्क्वायर इंटू एच। एच भी आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना? 6 सेंटीमीटर। तो डी बी बाई डी आर 1/3 पाई। तो एच भी बाहर आ जाएगा आपका, तो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर इंटू डी बाई डी आर ऑफ आर स्क्वायर। डी बी बाई डी आर अब तो आप कर ही सकते। 1/3 पाई इंटू 6 सेंटीमीटर इंटू 2r। नहीं आया? अब कैंसिल कर लेते हैं क्योंकि r तो दिया ही नहीं है हमको। तो dv बाई डी आर, अगर r मान लो मैं दे देता, r है 4 सेंटीमीटर, तो अब आप क्या रख देते वहां पे? 4 सेंटीमीटर। मतलब 2 इंटू आर, अगर 4 दे देता तो क्या रख देते? 4 सेंटीमीटर। तो dv बाई डी आर कितना आ गया बच्चों? 4 4 जा 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए सेंटीमीटर स्क्वायर में क्यों आया, सेंटीमीटर क्यूब में क्यों नहीं आया? हाथ ऊपर। अगर आपको पिछला क्वेश्चन समझ आया होता तो शायद आप बता देते। हाथ ऊपर करने। बताइए। क्योंकि वॉल्यूम होता है सेंटीमीटर क्यूब में और रेडियस होता है सेंटीमीटर में, तो 1 सेंटीमीटर कटेगा, इसलिए आया सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी सी बात आपको समझनी चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। सभी को क्लियर? अच्छे से। तो ये जो टाइप आपने किया, अभी शुरू किया, इसका नाम था रेट टाइप। ठीक है, मतलब कोई भी चीज को डिफरेंशिएट आप या तो रेडियस के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं या सरफेस एरिया के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, वो आपका टाइप क्या है? आपको पता है, रेट टाइप। तो अब मैं आपको इसका असाइनमेंट देता हूँ। रेट टाइप के कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने आपको कराए। 2 फिगर आपको याद करा दूं। दोनों फिगर आपको याद होने चाहिए। कौन कौन से फिगर आप समझ रहे हो? एक स्फीयर और एक होल। चलिए आज के लिए तैयार। मार्क में मेरे। अच्छा, पेन निकाल लीजिए।